ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। हरि ओम। कल हम लोगों ने गुणत्रय विभाग योग देखा, 14वां अध्याय। उसका जो आखिरी श्लोक है 14वें अध्याय का, उसमें कहा था ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्याव्ययस्य च। मैं कैसा हूं? तो सबकी प्रतिष्ठा हूं, सबका आधार हूं, अमृत स्वरूप हूं, अव्यय हूं, शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। तो यह जो अपने बारे में बताया भगवान ने कि जिसको तीनों गुणों के अतीत जो जाता है वो प्राप्त करता है, वह कैसा है, उसका वर्णन अभी 15वें अध्याय में आता है। ये बहुत ही प्रसिद्ध अध्याय है 15वां अध्याय, सबसे प्रसिद्ध अध्याय जिसको कहा जा सकता है। ये संपूर्ण गीता जी का सार है और बहुत सारे आश्रमों में या अलग अलग इसमें भोजन के पहले इसको बोला जाता है। वो भोजन के पहले बोलने का मतलब कुछ नहीं है, वो गीता का सार है, इसलिए उसको याद करना है। भोजन का और उसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन उसको याद करेंगे क्योंकि भोजन तो हम कभी छोड़ेंगे नहीं, तो उसको पहले बोलने की आदत डालेंगे तो अवश्य हमेशा याद रहेगा, बोलते रहेंगे उसको, इसलिए ये बोला जाता है। तो देखिए इसमें बताया ये जो संसार है या पूरी सृष्टि है ये कैसी है? तो बोले एक वृक्ष के समान है। वृक्ष कैसे होता है? जमीन में उसके मूल होते हैं, जड़ें होती है उसकी, और वो ऊपर ऊपर बढ़ता है और फिर उसकी थोड़ा सा तना होता है, बाद में उसकी शाखाएं फैल जाती है चारों। तो बताते हैं कि यह जो संसार वृक्ष है उसकी विशेषता क्या है? तो पहला ही शब्द जो है उसका बड़ा ही विचित्र है, कहते हैं ऊर्ध्व मूलम। इसकी मूल यानी जड़ें जो है ये कहाँ है? तो बोले ऊर्ध्व, ऊर्ध्व यानी ऊपर है। वास्तविक ये शब्द ही बड़ा, ऊर्ध्व यानी ऊपर और मूल यानी नीचे, तो विरुद्धार्थी शब्दों से ये बना हुआ है ऊर्ध्व मूलक शब्द। तो कैसा है ये? तो बोले इसकी जड़ जो है वो ऊपर की तरफ है, अधशाखम, और नीचे की तरफ उसकी शाखाएं हैं सब।
अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, और ये इसका अश्वत्थ ऐसा कहते हैं उसको। प्राहु अव्ययम, अव्यय मतलब ये अव्यय है, कभी समाप्त न होने वाला है। लेकिन यहाँ पर अव्यय शब्द का अर्थ रिलेटिवली अव्यय ऐसा ही लेना चाहिए, पूर्णतः अव्यय नहीं। जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक यह संसार चलता रहता है, अविनाशी है ऐसे लगता है, कभी भी समाप्त नहीं होता ऐसे लगता है। जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे नदी रहती है ना, नदी बहती है, पानी का फ्लो रहता है उसमें, तो हम क्या कहते हैं कि अरे ये वही नदी है, गंगा नदी है, यमुना नदी है, कि जिसमें भगवान ने क्रीड़ा की थी, उन्होंने ऐसा ऐसा किया था, इतने इतने ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी। लेकिन क्या पानी वही है? पानी तो बह रहा है, प्रति क्षण बह रहा है, तो पानी निकल जाता है, नया नया पानी आ रहा है, लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं उसको कि ये वही नदी है। वैसे ही यह संसार जो है, सृष्टि है, प्रति क्षण बदल रही है, नित्य परिवर्तनशील ऐसा उसका स्वभाव है, नित्य विनाशशील भी है। लेकिन जैसे ये नदी को प्रवाह रूप से हम लोग अव्यय कह सकते हैं, वैसे ही इस वृक्ष को भी अव्यय कहा गया है कि ये परिवर्तन होते हुए भी लेकिन बना रहता है। इसमें भी परस्पर विरुद्ध अर्थ शब्द है, अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। अश्वत्थ का मतलब क्या होता है? श्व यानी कल, टुमारो। थ मतलब रहने वाला, कल रहने वाला, और उसके पीछे अ लग गया तो जो कल भी नहीं रहने वाला है। तो अश्वत्थ शब्द का अर्थ है जो कल भी नहीं रहता है और अव्यय भी है, लेकिन साथ साथ वो अव्यय भी बना हुआ है। तो अभी देखिए, ये वृक्ष जो है ऊर्ध्व मूलम, इसकी उसका जड़े जो है वो ऊपर की तरफ है और शाखाएं नीचे की तरफ है। यह ऊर्ध्व मूल कौन सा है इसका? बोले प्रत्यक्ष परमात्मा। ऊर्ध्व यानी जो सबसे ऊर्ध्व है, जो सबके ऊपर है, वो केवल परमात्मा ही हो सकता है, और कोई नहीं है उसका मूल। ये जो ऊपर शब्द है, ऊर्ध्व शब्द, हम अलग अलग प्रकार से उसका अर्थ लगाते हैं। ऊर्ध्व यानी हम एक पहले माले पर रहते हैं तो हम बोलेंगे कि दूसरे माले पर रहते हैं, वो हमारे ऊपर रहते हैं, ऐसा कहेंगे ना। तो ये स्थान या देश की दृष्टि से ऊर्ध्व हो गया। या मेरी बड़ी बहन है अगर, तो मैं क्या कहूंगी कि ये ऊर्ध्व, मेरी बहन, मेरे ऊपर एक बहन है, ऐसे बोलते हैं। ऊपर है मतलब मुझसे बड़ी है, आयु में बड़ी है, तथा काल की दृष्टि से, ऐसा भी बोलते हैं। तो ये ऊर्ध्व जो है यहाँ पर जो कहा हुआ, कौन से दृष्टि से है? तो बोले सब दृष्टि से ये ऊर्ध्व है। वस्तुतः देश काल की कल्पनाएं जहां उत्पन्न होती है उससे भी ये ऊर्ध्व है, क्योंकि देश काल वस्तु विषय सब ये जो है ये मन में है, मन की कल्पनाएं हैं ये, और इस मन के भी परे ये परमात्मा है। तो वो सब अर्थों में ये सचमुच ऊर्ध्व ऐसा है। और ये संसार वृक्ष की जड़ है, मतलब सृष्टि जो निकली हुई है वो कैसे निकली है? उससे, परमात्मा से ही निकली हुई है। छंदांसी यस्य पर्णानि, छंदांसी मतलब छंद यानी वेद, और ये उसके पर्ण है। पर्ण है मतलब क्या है? तो बोले पत्ते जो होते हैं वो क्या करते हैं? वृक्ष को ही सुंदरता को बढ़ाते हैं। तो वैसे ही ये वेद जो है, वेद अपने जीवन को
सुंदर बना देते हैं। अगर हम वेद की आज्ञा मानकर चले, उसके अनुसार कर्म करें, तो हमारा जीवन अत्यंत शोभायमान होता है। और अगर हम अपने मर्जी के अनुसार चलेंगे, जैसे मेरे मन में आता है वैसे मैं व्यवहार करूंगा, ऐसे सोचने लगे, तो वह जीवन कोई सुंदर नहीं होता। तो ये ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, शाखम मतलब अनेक अनेक शाखाएं। तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि शाखाएं मतलब जैसे स्वर्ग है, पृथ्वीलोक है, नरक है, अलग अलग शाखाएं हैं। अश्वत्थम प्राहुर्व्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवेद। जो इसको मूल सहित जानता है, परमात्मा सहित जानता है, केवल संसार को जानने वाला व्यक्ति नहीं, लेकिन संसार की जड़ वो परमात्मा है, ऐसा जो जानता है वही सचमुच वेदविद है। और ये शाखाएं जो है वो कैसी होती है? गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला। गुण प्रवृद्धा मतलब गुणों के कारण ये पुष्ट हो गई है। गुणों के बारे में हमने कल देखा, विस्तार से देख लिया, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, ये कैसे इस संसार की शाखाओं को पुष्ट करते हैं। अच्छे सत्वगुणी होंगे तो स्वर्ग, अच्छे अच्छे ऊंचे लोग, तमोगुणी होंगे तो नीचे नीचे के लोग, ऐसे प्राप्त होते रहते हैं। विषय प्रवाला, विषय मतलब प्रवाल का अर्थ होता है जो जहां से नई शाखा उत्पन्न होती है, गांठें रहती है शाखाओं में, वहां से नई शाखा उत्पन्न होती है। तो बोले ये क्या है? ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये उसकी गांठें ऐसी है जहां से नई शाखा उत्पन्न होती है। ऐसे होता है कि नहीं? हमारे मन में जो इच्छाएं रहती है, किसी वस्तु की इच्छा नहीं भी हो और वो वस्तु सामने आ जाए, तो एकदम मन करता है कि अरे इसको मैं खा जाऊं, इसको ले लूं, मैं खरीद लूं। तो नई शाखा उत्पन्न हो गई। पहले इच्छा नहीं थी, लेकिन विषय देखा तो इच्छा उत्पन्न हो गई, तो ये एक शाखा निकल गई उसकी। अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। बोले यहाँ पर बताया है कि ये जो वृक्ष है उसका एक ही मूल नहीं है, उसकी और अधश्च मूलानी, नीचे भी बहुत सारी जड़ें हैं, इसको हम गौण जड़ें कह सकते हैं। दुय्यम, वो क्या है? कर्मानुबंधिनी, जो कर्म बंधन है, इसके कारण ये संसार वृक्ष जो है चल रहा है। हम कर्म करते हैं किसी ना किसी इच्छा से प्रेरित होकर के, और फिर उस जब जो जो कर्म जब हम करते हैं उसमें से भी नई वासना उत्पन्न होती है कि नहीं? होती है। पहले तो फल की इच्छा उत्पन्न होती है, या फल की इच्छा होने से ही हम कर्म करते हैं, और कर्म पूरा होते ही समझते हैं कि अभी इसका फल मुझे मिलना चाहिए। फिर वो फल मिले तो खुश, नहीं मिले तो नाखुश, फिर उसको प्राप्त करने के लिए और कर्म। तो ये जो कर्म का ये जो चक्र है, ये सब उसकी नीचे जाने वाली शाखाएं हैं संसार वृक्ष की, जो जो उस संसार वृक्ष को पक्का बना देती है, दृढ़ बना देती है। लेकिन न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा। ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पर बताई कि बोले जैसा उसका वर्णन मिलता है कि यह वृक्ष की दूसरी शाखाएं उसको बहुत पक्का बना देती है, दृढ़ बना देती है, लेकिन जब सोचने के लिए जाओ तो ये जैसा वर्णन है वैसा ये नहीं मिलता। खोजने जाएंगे संसार के आदि कैसे उत्पन्न हो गया संसार, कैसे उसका अंत होने वाला है, ये अगर सोचने जाएंगे तो उसका आदि और अंत हमें नहीं मिलेगा। कैसे सृष्टि उत्पन्न हुई नहीं मालूम, हमें इसी बात पर आना पड़ता है कि यह सृष्टि उत्पन्न ही नहीं हुई है, यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं। उसका कोई लॉजिक नहीं मिलता, और इसीलिए न च संप्रतिष्ठा, उसकी स्थिति भी नहीं है। तो उत्पत्ति नहीं है, लय भी नहीं है, तो उसकी स्थिति भी नहीं है, मतलब वर्तमान में भी वह नहीं है। अश्वत्थ वेदम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। लेकिन फिर भी यह कैसा है? बहुत सुविरूढ़ मूलम, ऐसे लगता है कि ये बहुत पक्का है, ऐसे लगता है, ऐसा नहीं होते हुए भी पक्का लगता है। तो उसको काटा जा सकता है कि नहीं जा सकता? तो बोले हाँ, अवश्य काटा जा सकता है।
अगर इसको नहीं काट, वास्तविक देखिए वृक्ष शब्द का अर्थ ही होता है कि जिसको काटा जा सके। वृक्षनाथ वृक्ष, जिसको काटा जाए उसी को वृक्ष बोलते हैं। तो यह संसार वृक्ष जो है, संसार को जो वृक्ष की उपमा इसीलिए दी, यह बताने के लिए कि इसको भी काटा जा सकता है, भले ही वो कितना ही पक्का है ऐसे मालूम पड़े, उसकी जड़ें हमारे हृदय में पक्की है ऐसे मालूम पड़े, फिर भी उसको अवश्य काटा जा सकता है। कैसे काटा जा सकता है? उसके लिए कुल्हाड़ी कौन सी है? तो बोले असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। असंग शस्त्र यानी वैराग्य रूपी शस्त्र, उससे उसको दृढ़ता पूर्वक निश्चय करते हुए उसको काटना चाहिए। दृढ़ता की आवश्यकता है कि नहीं वैराग्य के लिए? बहुत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि ये संसार का माया जाल जो है वो ऐसा है कि इससे बाहर निकलना आसान नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं। यह बात बहुत ध्यान में रखनी। अगर हमारे हृदय में निश्चय पक्का है तो बिल्कुल असंभव नहीं। काटने में शुरू में ऐसे लगेगा कि बहुत कठिन है, लेकिन बाद में उसका आसान लगने लगेगा। लेकिन पहला जो पड़ता है उस समय में थोड़ी सी ज्यादा शक्ति लगाकर काटना पड़ता है। फिर जैसे ये वो कटते आएगा फिर उसके बाद में तो आसानी से कटेगा, लेकिन पहले तो पूरी शक्ति लगाकर दृढ़ निश्चय के साथ उसको आघात करना पड़ेगा। तो ऐसा अगर, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग सुबह उठने का निश्चय करें कि मैं आज से जल्दी सुबह उठने वाला हूँ, पहले दिन क्या लगता है कि अरे नहीं आज नहीं कल से उठता हूँ, ऐसे लगता है कि नहीं? मन में संकल्प लेते हैं कि कल से जल्दी उठने वाला हूँ, लेकिन लगता है क्या? जिस दिन उठते हैं ऐसे लगता है कि नहीं और थोड़ी देर सो लेता हूँ, फिर कल से इतने दिन गए, अभी और एक दिन सोया तो क्या हो, लेकिन वो कल कभी भी आ सकता है क्या? ऐसा ही निश्चय हमारा हो तो कभी भी वो कल उठता ही नहीं है। हम हमेशा ही कल उठेंगे ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन अगर एक बार दृढ़ता पूर्वक वैराग्य पूर्वक बिस्तर से उठ गए और या तो जो बाहर घूमने जाते हैं घूमने के लिए चले गए या भगवान का ध्यान करने बैठेंगे, और जब उसमें क्या आनंद है या इस बात का पता चल जाएगा तो उसके बाद दूसरे दिन फिर लेटने का मन नहीं करेगा या कम करेगा, क्योंकि वो अभी क्या आनंद है वो मालूम हो गया। हमें सिर्फ सोने का आनंद मालूम होता है, लेटने का आनंद मालूम होता है, लेकिन उठकर दूसरी चीज करने में भी आनंद है, यह बात अगर पता चले तो फिर उस दूसरे दिन बिस्तर का त्याग करना कठिन नहीं जाता, वैराग्य अपने आप हो जाता है। तो ऐसे दृढ़ता पूर्वक इसको काटना पड़ता है। और ये थोड़ा सा जब वैराग्य हमारे भीतर जग जाएगा, देखिए पूरा 15वां अध्याय ही वैराग्य जगाने के लिए वास्तव में। उसके बाद क्या करना है? ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम। परिमार्गितव्य मतलब सोचना है, किसके बारे में सोचना है कि मैं कौन हूँ, यह सृष्टि क्या है, इसका मूल परमात्मा जो है उसका स्वरूप क्या है, इसको सोचिए, चिंतन करना पड़ेगा। बिना वैराग्य के सोचेंगे तो पार नहीं हो जाएंगे, फिर से हम संसार में ही फंसे रहेंगे। लेकिन थोड़ा सा जब वैराग्य आ जाएगा उसके बाद अगर चिंतन करते हैं तो वो बहुत प्रभावशाली और हमें जल्दी से अध्यात्म के मार्ग में ऊपर ले जाता है। तो वैराग्य बहुत आवश्यक है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। वैराग्य के बाद चिंतन भी होना चाहिए, सोचने की भी आवश्यकता है। ततः पदम तक परिमार्गितव्यम, उस पद के बारे में जिसका वर्णन अलग अलग प्रकार से किया गया है उसके बारे में सोचना है। और कैसे? आद्यम पुरुषम प्रपद्ये, उस आद्य पुरुष की शरण जाकर, और तब वो पद जो है वो प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त, किसको प्राप्त होता है? तो बोले जिसका मन अत्यंत शुद्ध होता है उसी को यह पद प्राप्त होता है। जो निर्माण मोहा जित संग दोषाः अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वंद्वैर विमुक्ताः सुख दुख संज्ञैः, ऐसे जो व्यक्ति होता है, मतलब क्या क्या? निर्माण मोहा, मान नहीं होना चाहिए, मोह नहीं होना चाहिए।
जीता संग दोषना, संग दोष जो है हमें आसक्ति को जीता हुआ होना चाहिए, क्योंकि आसक्ति जो है हमें किसी भी चीज की गुलाम बना देती है। हम एक बार किसी चीज में आसक्त हो गए, दूसरी तरह से हम सोच ही नहीं सकते, तो इसलिए आसक्ति को जितना बहुत बड़ा आवश्यक होता है। विनिवृत्त कामाः, सब कामनाएं हमारे मन से निकल गई, कोई संसार की कामना नहीं। सुख दुख संज्ञैः द्वंद्वैः विमुक्ताः, सुख दुख रूप, सुख दुख के समान जो जो द्वंद्व है उन सबसे जिसने अपने आप को मुक्त कर लिया है, सोचता नहीं है उसके बारे में। और अध्यात्म नित्या, अध्यात्म का लक्ष्य ही उसके दृष्टि में है। ऐसा जो व्यक्ति है उसको क्या कहा, अमूढ़ाः गच्छन्ति अमूढ़ाः पदमव्ययम्। ऐसा अमूढ़ व्यक्ति यानी विवेकशील पुरुष, विवेकशील व्यक्ति उस पद को गच्छन्ति मतलब पहुंच जाती है। तो देखिए कितनी बातें बताई है इसमें। इस संसार वृक्ष को काटने के लिए वैराग्य चाहिए और विवेक भी चाहिए और चिंतन होना चाहिए हमारा। ये तीनों चीजें बहुत आवश्यक हैं। और जहां पे पहुंचेंगे वो पद कैसा है उसका वर्णन किया आगे के श्लोक में। न तद् भासयते सूर्यः न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। बोले कैसा है वो, तो बोले वहां पर सूर्य नहीं है, न तद् भासयते सूर्यः, न शशांको चंद्रमा नहीं है, न पावकः अग्नि भी नहीं है। तो सूर्य चंद्र नक्षत्र तारे अग्नि कुछ भी वहां पर नहीं है, यानी क्या होगा, घोर अंधकार, ऐसे स्थान पर पहुंचना है। तो बोले यहाँ पर धाम शब्द जो है, ये धाम शब्द का अर्थ धाम नहीं है, यह एक स्थिति है और वो अंधकार की स्थिति नहीं है, ये उससे भी ज्यादा प्रकाश की स्थिति। जैसे देखिए अगर दिन में हम आकाश की ओर देखेंगे तो क्या बोलेंगे हम लोग, न शशांक को बोलेंगे ना, वहां पर नक्षत्र नहीं है, चंद्रमा नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा ही वर्णन करना पड़ेगा कि नहीं। लेकिन क्या सचमुच चंद्रमा और नक्षत्र तारे वहां पर नहीं रहते हैं, दिन में रहते हैं, आकाश में तो रहते ही है, वो कहाँ जाएंगे। लेकिन सूर्य का प्रकाश उनसे भी ज्यादा होने के कारण दिखाई नहीं देते वो। तो जैसे दिन में अगर हम वर्णन करेंगे और कहेंगे कि न शशांक, वहां पर चंद्रमा नहीं है, उसका मतलब चंद्रमा नहीं है ऐसा नहीं, लेकिन चंद्रमा से भी अधिक प्रकाश की स्थिति वहां पर है। वैसे ही जहां यहाँ पर जो बताया न तत्भासयते सूर्यः, कि सूर्य वहां पर नहीं होता, इसका मतलब सूर्य से भी अधिक प्रकाश वहां पर होता है। तो फिर सूर्य से भी अधिक प्रकाश मतलब ऐसे अधिक प्रकाश में क्या हम जीवित रहेंगे, सूर्य से भी अधिक तीव्र प्रकाश हो तो चलेगा, वहां पर जीवित रह सकते हैं हम लोग। तो फिर से यहाँ पर प्रकाश शब्द का अर्थ प्रकाश ऐसे नहीं लेना है, प्रकाश का अर्थ क्या है, जानना, चैतन्य स्थिति। तो यह जो स्थान है या पद जो है वह कैसा है, वह स्वयं प्रकाश स्वरूप है। दूसरी दृष्टि से सोचेंगे तो ऐसा कह सकते हैं कि दूसरी बाहर की चीजें जो होती है उनको देखने के लिए ये सूर्य चंद्रमा अग्नि वगैरह प्रकाश के कुछ स्रोत को उसकी आवश्यकता उनकी पड़ती है, लेकिन अपने आप को जानने के लिए ये बाहरी प्रकाश की आवश्यकता है क्या। घना अंधकार है फिर भी हम अपने आप को जानते हैं कि नहीं जानते हैं, वहां पर सूर्य चंद्रमा कुछ भी प्रकाशित नहीं होते हैं, लेकिन अपने आप को हम अवश्य जानते हैं, किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं, टॉर्च लेकर देखने की जरूरत नहीं कि मैं हूं कि नहीं, क्योंकि हम अपने लिए स्वयं प्रकाश हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर यह जो धाम है, भगवान का धाम मतलब यह स्थिति जो है यह कहीं बाहर नहीं है। गत्वा का अर्थ यद गत्वा न निवर्तन्ते, वहां जाने के बाद फिर वापस नहीं आना होता है,
इसका मतलब कोई विशिष्ट लोक में, विशिष्ट स्थान में नहीं जाना है, ये अपने भीतर ही पहुंचना है। गत्वा का अर्थ है ज्ञातवा। अपना स्वरूप जान लेने के बाद फिर वहां से अज्ञान रूपी अंधकार में लौटना नहीं होगा, ऐसा यह स्थान है। ममई वंशो जीवलोके जीवभूत सनातन। लेकिन यह अपना जो स्वरूप है उसका अनुभव हमें नहीं होता है, तो अपने आप को हम क्या समझ लेते हैं? अपने आप को जीव समझते हैं। यह परमात्मा स्वरूप हम अपने आप को नहीं समझ सकते, तो जीव समझ देते हैं। यह जीव भी कैसा है? तो बोले यह मेरा ही अंश है। अंश है मतलब क्या है? परमात्मा एक बहुत बड़े हैं और उनका एक टुकड़ा, एक अंश है, यानी जीव है, ऐसी स्थिति है क्या? बोले ऐसा नहीं है। परमात्मा जैसे पूर्ण है वैसे ही एक जीव भी पूर्ण है, लेकिन उसको यह पता नहीं है। वह अपने आप को छोटा मान लेता है, टुकड़ा समझ लेता है। लेकिन जैसे ही इस जीव को अपने सच्चे स्वरूप का अनुभव हो जाता है, उसका जीवत्व समाप्त हो जाता है और वो उसी परमात्मा में विलीन हो जाता है। जैसे उसके लिए उदाहरण दिया जाता है कि सूर्य है, एक बाल्टी में पानी रखा, उसका प्रतिबिंब वहां पर गिर रहा है, तो सूर्य यानी परमात्मा है, बाल्टी यानी शरीर है अपना, इसमें यह प्रतिबिंब जो सूर्य का गया यह जीव है। अपनी बुद्धि वृत्ति में उसका आत्म सूर्य का प्रकाश प्रतिबिंब पड़ता है। अगर ये बाल्टी हटा दी तो क्या हो गया? प्रतिबिंब कहाँ चला गया? सूर्य में विलीन हो गया। बाल्टी थी, पानी था, इसलिए यह प्रतिबिंब के रूप में प्रतीत हो रहा था। लेकिन अगर बाल्टी और पानी चला गया तो वो प्रतिबिंब कहाँ गया? नष्ट नहीं हुआ, वो तो सूर्य में विलीन हो गया, दिखाई नहीं देगा। वैसे ही यह जीव फिर से उस सूर्य में विलीन हो जाता है, आत्म सूर्य में विलीन हो जाता है। लेकिन जब तक यह ज्ञान नहीं होता तब तक यह बार बार जन्म मृत्यु के फेरे में घूमते रहता है। और कैसे घूमता है? तो बोले मनश्ष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधा निवासयाति। यह जीव जब एक शरीर छोड़ता है तब क्या करता है? वो परमात्मा में विलीन नहीं हुआ तो क्या होता है? तो वह अपने इंद्रियों को, 5 जो इंद्रिया है मतलब यह दिखने वाली आंख, दिखने वाले कान नहीं, शक्ति इंद्रियों की, सूक्ष्म सूक्ष्म इंद्रिया और मन, इनको लेकर वो दूसरे जगह पे चला जाता है। और वहां जाकर फिर से क्या करता है? ये सब खोलता है इंद्रिया, दूसरे शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है और नया नए शरीर में नया जन्म, फिर नए कर्म सब शुरू हो जाता है। और कैसे वायुर्गंधा निवास है, ये कैसे ले जाता है इस इंद्रिय शक्ति और मन को, यानी अपने सूक्ष्म शरीर को कैसे ले जाता है अपने साथ? तो जैसे वायु फूल की सुगंध को ले जाता है, पता ही नहीं चलता है, वैसे ही यह चला जाता है। वास्तविक यह जो है, यहाँ पे कहते हैं उत्क्रामंदम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। तो कहते हैं ये वास्तविक वही परमात्मा ही है, लेकिन वो जानता नहीं है। उनका उत्क्रामंदम स्थितम वापि, वो रहते हुए जाते हुए हर स्थिति में वो क्या रहता है? वही परमात्मा रहता है, परमात्मा स्वरूप ही रहता है, लेकिन वो उसको पहचानता नहीं है। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, वो देख नहीं पाता उसको। जिसको ज्ञान चक्षु प्राप्त है वही इस चीज को देख सकता है। तो यह बताने के बाद भगवान कहते हैं कि अगर इसको पहचानना है परमात्मा को तो कैसे पहचाने? तो बोले ऐसे तो अपने हृदय में भी उसको पहचान सकते हैं, लेकिन शुरू करेंगे तो जो विशेष चीज है जहां पर हमें उसका विशेष अनुभव होता है उसको वहां से पहचान सकते हैं।
यदादित्यगतं तेजः जगत् भासयते अखिलम् यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत् तेजो विद्धि मामकम्। सूर्य में, चंद्र में, अग्नि में जो तेज है वह मुझसे आया हुआ है, ऐसे जानो आप। तो ये तो सब दूर दूर है ना सूर्य चंद्रमा। उसके बाद बताया दामादिश्य च भूतानि धारयामि हम ओजसा। फिर यह पृथ्वी जो है यह भी कैसे धारण कर सकती है सब प्राणियों को? बोले मेरी शक्ति के कारण। उष्णामि चौषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। इस पृथ्वी में जो अलग अलग वनस्पति है, औषधि है, इनमें रस क्या है? बोले वो भी मैं ही हूँ। तो पहले दूर थे परमात्मा, धीरे धीरे नजदीक आ गए, पृथ्वी में आ गए, फिर औषधि में आ गए, फिर उसी औषधि को, वनस्पतियों को हम भक्षण करते हैं। तो बोले परमात्मा कहाँ है? बोले उसके साथ हमारे भीतर भी है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः। मैं केवल बाहर ही नहीं हूँ, प्राणियों के भीतर भी हूँ। वैश्वानर अग्नि के रूप में उनके भीतर स्थित रहता हूँ। प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। वो जो भी खाते हैं मैं उसका हजम करने वाला मैं ही वहां पे हूँ अग्नि से। और नजदीक आकर बताते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टा। और सबके हृदय में मैं ही हूँ बैठा हुआ, और कोई दूसरा नहीं है। तो हमारे हृदय में ये जो स्फुरणा सतत होती रहती है, मैं खाता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं जागता हूँ, ये जो मैं है यह वस्तुतः मैं ही। भगवान बता रहे हैं मैं ही वस्तुतः वो हूँ, लेकिन वह व्यक्ति उसको जानता नहीं है, तब वो अपने आप को जीव रूप में बद्ध कर लेता है, समझ लेता है। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। बोलते इस लोक में दो पुरुष है। कौन है? एक क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, जिसके बारे में हम पहले देख चुके हैं। अपरा प्रकृति, परा प्रकृति, वही बात यहाँ पर बताई हुई है। उत्तम पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः। लेकिन इन दोनों से भी परे जो पुरुष है, उत्तम पुरुष, वह अन्य। अन्य मतलब क्या है? इनसे अलग। अलग मतलब अन्य का अर्थ ऐसा नहीं समझे कि कोई दूसरा है या तीसरा है। एक क्षर हो गया, एक अक्षर हो गया और तीसरा उत्तम, ऐसे नहीं है। वास्तविक यह उत्तम पुरुष ही क्षर बना हुआ है और अक्षर बना हुआ है। क्षर मतलब जो जो नाशवान चीजें दिखाई देती है वह। अक्षर यहाँ पर जो कहा गया जीव को, जो कंपैरेटिवली अक्षर लगता है क्योंकि वो एक शरीर से दूसरे शरीर में यात्रा करता है, वो मरता नहीं है जीव, इसलिए उसको अक्षर कहा है यहाँ पर। लेकिन इन दोनों से भी अलग जो क्षर और अक्षर के रूप में व्यक्त हो रहा है वह उत्तम पुरुष। इसलिए अन्य शब्द का अर्थ है यहाँ पर विलक्षण, जो क्षर और अक्षर बना हुआ है, ऐसा जो है वह परमात्मेत्युदाहृतः। वही परमात्मा, उसे ही परमात्मा कहते हैं। और वो कौन है? तो बोले वही मैं हूं, ऐसे तुम जानो। अतो यस्माक्षरमतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। उसको ही पुरुषोत्तम कहते हैं, उत्तम पुरुष कहते हैं। मतलब यह सर्वव्यापी भी है, सर्वरूप भी है। क्योंकि सर्वव्यापी कहने से हम क्या सोचेंगे कि एक कोई जीव है और उसमें व्याप्त है परमात्मा, तो जीव अलग परमात्मा अलग। बोले ऐसे नहीं है, सर्वरूप है ये। सबका कारण भी वही है, सबका मूल भी वही है, लेकिन फिर भी इन सबके अतीत वह है। उत्तम शब्द का अर्थ है कि सबके परे, सबके अतीत वह है। वही सब बना हुआ है और सबसे विलक्षण भी वही। अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। यो मामेव सम्मूढ़ः जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत। इस प्रकार जो असम्मूढ़ होता है, इस प्रकार मुझे जान लेता है, जानाति पुरुषोत्तमम, मेरे इस उत्तम पुरुष को जान लेता है जो
वह क्या करता है? स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। वह सर्वविद हो जाता है, सबको जानने वाला हो जाता है और मुझे सर्व भाव से भजता है, यानी सब जगह मुझे ही देखता है, मेरी ही सेवा करता है, सबकी सेवा करता है। उसके लिए अपना पराया ऐसा भेद रहता ही नहीं, वहां सब एक हो जाते हैं। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उत्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। वो कहते हैं कि यह इति मतलब समाप्ति के लिए, इति गुह्यतमम, सबसे गुह्यतम ऐसा यह शास्त्र है जो केवल अपने बुद्धि से नहीं जाना जा सकता, और जिसको जान लेने के पश्चात क्या होता है? कृतकृत्यता आ जाती है। और ये मैंने तुम्हें बता दिया, इसको तुम जानो और कृतकृत्य बन जाओ, क्योंकि तुम कैसे हो? अनघ हो और भारत हो। अनघ मतलब निष्पाप हो, तुम्हारा मन निर्मल है, और भारत मतलब तुम्हारी बुद्धि भी अत्यंत सूक्ष्म है, ज्ञान के उपासक हो तुम, ज्ञान मार्ग के योगी हो, तो बोले तुम इसको अवश्य जान सकते हो। तो इसके साथ यह गीता का 15वां अध्याय समाप्त होता है। और सचमुच पूछो तो यह यहाँ पर गीता भी समाप्त होती है। गीता का जो ज्ञान है विशेष रूप से यह यहाँ पर समाप्त होता है। आगे के जो 16वां 17वां और 18वां जो अध्याय है, यह पहले जो बताए गए विषय है उनका ही थोड़ा सा अधिक विस्तृत विवेचन किया गया है। ओम पूर्णमदः पूर्ण